एक आदमी रात में गुनगुनाते हुए आ रहा था। तेरी मेरी गल्ला होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर। कित्थे चली तू, कित्थे चलिए तू, कित्थे चलिए तू। ये गाना। समीर रुककर अपने चारों तरफ देखता है तो कोई नहीं होता। वो दोबारा गुनगुना के चलने लगता है। जानदा है दिल ये जान दी है तू, तेरे बिना मैं न रहूं तेरे बिना तू। कित्थे चली तू, कित्थे चली तू, कित्थे चलिए। कोई तो जरूर है जो मेरा पीछा कर रहा है, पर कौन? नेहा, तुमसे कोई भी नहीं दिख रहा। तभी समीर की नजर एक डाल पर पड़ती है, जिसे देखकर वो कहता है, ये गुड़िया तो बहुत ही अच्छी है, चलो इसे लेकर चलता हूँ। तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे ले जाए? हैरानी से समीर के हाथ से वो गुड़िया छूट जाती है। तुम बोल कैसे सकती हो? तेरी तरह मुंह से ही बोल सकती हूँ। खैर, मरने के लिए तैयार हो जा मेरे चिकने। ऐसा कहकर वो गुड़िया एक झटके में उस आदमी की गर्दन काट देती है और गाना गाती है। तेरी मेरी गल्ला हो गई मशहूर, कित्थे चलिए तू, कित्थे चलिए। शाम का वक्त था। श्रेया अपनी माँ चंचल के साथ बाजार सामान खरीदने आई थी। चंचल सब्जी खरीद रही थी तब। अरे भैया जल्दी कर दो ना टमाटर पैक, कब से खड़ी हूँ। वाह, ये कितनी प्यारी गुड़िया है, इसकी आंखें तो और भी सुंदर हैं। माँ से बोलती हूँ मुझे गुड़िया दिलाएंगी। माँ, माँ देखो ना गुड़िया कितनी सुंदर है। श्रेया अपनी माँ का आंचल खींचकर उसे गुड़िया देखने को कहती है। तभी वो बोलती है, अरे बेटा क्या हुआ, कौन सी गुड़िया? माँ वहाँ चलो ना, वो रही सुंदर गुड़िया। अपनी बेटी की बात सुनकर चंचल उस दुकान पर चली जाती है और कहती है, पर बेटा तुम पर तो पहले से ही इतनी सारी गुड़िया हैं। माँ प्लीज दिला दो ना, प्लीज माँ प्लीज। अच्छा ठीक है, बता कौन सी गुड़िया चाहिए मेरी गुड़िया को? माँ मुझे वो डॉल चाहिए, देखिए उसकी आंखें कितनी सुंदर और बड़ी बड़ी हैं। मुझे वो डॉल दिला दो ना माँ। सुनिए, वो वाली गुड़िया दे दीजिए। अब मजा आएगा। इस लड़की के घर में जाकर इन सब के घर वालों को मार डालूंगी, कोई नहीं बचेगा। इतना कहते ही दोनों अपने घर उस भूतिया गुड़िया को ले आते हैं। श्रेया गुड़िया के साथ खेलने के बाद कहती है, वाह माँ, ये गुड़िया तो बहुत ही अच्छी है, इसके साथ खेलने में बहुत मजा आ रहा है। अच्छा जरा मुझे खेल कर बताओ, इसके साथ तुम कैसे खेलती हो? तभी श्रेया उस गुड़िया को हवा में उछाल कर कहती है, ये देखो माँ कैसे उड़ रही है। अरे अरे अरे, बचाओ कोई मुझे, ये लड़की मुझे गिरा डालेगी। अरे कोई बचाओ, बहुत डर लग रहा है। ये देखो माँ, और ऊंचा उछालती हूँ। नहीं नहीं, प्लीज मुझे मत उछालो। वैसे हंसना नहीं चाहिए, लेकिन मानना पड़ेगा ये भूतिया चुड़ैल एक छोटी सी बच्ची से डर जाती है। खैर वो भूतिया गुड़िया उस वक्त डर जाती है। खेलने के बाद श्रेया गुड़िया को एक कुर्सी पर बिठाकर चली जाती है। भूतिया गुड़िया लाल आंखें करके कहती है, हाय रब्बा, इस लड़की ने तो मेरी जान ही ले ली। मेरा जोर से सर घूम रहा है। इस लड़की ने जो मेरे साथ किया ना, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अब देख मैं तुझे कैसे मारती हूँ। गुस्से में आकर वो भूतिया गुड़िया अपने आप उठकर श्रेया की तरफ जाकर उसे चुपके से देखती है। श्रेया के पलटने पर उसे अपनी गुड़िया दिखाई देती है। अरे ये गुड़िया तो मैंने कुर्सी पर रखी थी, यहाँ कैसे आ गई? अब नहीं है। श्रेया वापस उसी कुर्सी के पास जाती है। अरे गुड़िया तो यहीं पर है, लगता है मुझे वहम हो गया था। रात में वो गुड़िया उस घर में उड़ रही थी। तभी चंचल पानी पीने के लिए उठती है। वो भूतिया गुड़िया उसे देखकर जमीन पर लेट जाती है। अंधेरे में चंचल उसके ऊपर पैर रख देती है। तभी गुड़िया कहती है, हाय राम, मर गई मैं। पहले बेटी ने मेरा सर घुमा दिया और अब इसकी माँ ने मुझे परेशान कर दिया। छोड़ूंगी नहीं इन दोनों को मैं। अरे ये गुड़िया यहाँ कैसे आई? चंचल उसे उठाकर उसी जगह रख देती है। अगले दिन श्रेया फिर उस गुड़िया के साथ खेलती है। तभी आइसक्रीम वाले को देखकर गुड़िया को जमीन पर फेंक देती है, जिसकी वजह से उस गुड़िया को चोट लग जाती है। इतने में एक कुत्ता आकर उस पर पखाना करके चला जाता है। बस इसी बात से उस भूतिया गुड़िया को बहुत गुस्सा आता है और अपनी मरी हुई हालत में कहती है, हाय हाय, इस लड़की ने मेरा जीना भी आराम कर दिया है। आखिर एक गुड़िया की ये हालत कोई कैसे कर सकता है। बस बहुत हो गया, अब मैं उन सबकी जान लेकर रहूंगी।
आए हाय, पहले तो नहाना पड़ेगा, मेरे में से कितनी गंदी बदबू आ रही है। इसी के बाद अगले दिन वो भूतिया गुड़िया एक एक करके उस लड़की और उसकी माँ को मार डालती है, जिसके बाद वो कहती है, तुम दोनों ने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, आखिर उसकी सजा मैंने तुम्हें दे ही दी। मैं इतनी खतरनाक भूतिया गुड़िया हूँ जिसने न जाने कितनों की जान ले ली, और तुमने मेरी ये दशा की। देखना मुझसे पंगा लेने का क्या नतीजा होता है। इस तरह वो गुड़िया आसपास के लोगों को भी मार डालती है। तभी नील नाम का लड़का उस भूतिया गुड़िया पर शक करता है और एक तांत्रिक के पास जाकर कहता है, बाबा, मेरे घर में अचानक से सब मर गए। मैं इसलिए जिंदा हूँ क्योंकि मैं यहाँ नहीं था, और मुझे शक है कि मेरे घर वालों की मौत उस भूतिया गुड़िया ने की है, क्योंकि मेरी बहन ने मुझे बताया था कि वो डॉल अक्सर चलती है, हंसती है, अकेले में बात करने लगती है। मुझे विश्वास नहीं हुआ, लेकिन अब जरूर यकीन करता हूँ। बाबा, आप उस गुड़िया को किसी भी तरह अपने वश में कर लो। बालक, तुम चिंता मत करो, वो भूतिया गुड़िया अब नहीं बच सकती मुझसे, पर उसके लिए तुम्हें उस गुड़िया को यहाँ लाना होगा। ये ताबीज पहन कर जाओ, तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। नील तांत्रिक की बात सुनकर उस गुड़िया को ढूंढता है। फिर एक दिन वो गुड़िया उसे मिल जाती है, जिसे ले जाकर वो तांत्रिक को सौंप देता है। फिर तांत्रिक मंत्र का उच्चारण करके उस गुड़िया से बात करने की कोशिश करता है। फिर उस भूतिया गुड़िया में से चुड़ैल निकलती है और तांत्रिक बोलता है, हे, मैं जानता हूँ कि तो इस गुड़िया में बसी कोई चुड़ैल है जो इसमें रह रही है। बता मुझे, बता, क्यों तू इन लोगों की जान ले रही है? क्या है तांत्रिक, तू क्यों अपनी मौत को यहाँ बुला बैठा है? मैं तेरी कोई गुलाम नहीं हूँ जो तेरी सारी बातें मानूं। छोड़ मुझे, मैंने कहा छोड़ मुझे। चुड़ैल, अगर तू अपनी जान बचाना चाहती है तो बता मुझे, वरना तुझे मैं ऐसे ही भस्म कर दूंगा। बताती हूँ। लोगों की जान लेने में बहुत मजा आता है, इसीलिए मैंने इतनी प्यारी सहेलियों को भी मार डाला। सहेलियों को? क्यों? ऐसा भी क्या हुआ था? कुछ महीने पहले की बात है। मुझे गुड़ियों का बहुत शौक था, उनके साथ दिन भर खेला करती थी। ऐसे ही एक दिन मेरी 2-3 सहेलियां मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, अरे माया, इतनी बड़ी हो गई हो और अब भी गुड़िया से खेलती हो? छोटी बच्ची है क्या? मुझे गुड़िया का शौक बचपन से है, इसलिए मैं तो खेलती हूँ, इसलिए मैं तो खेलूंगी। अच्छा, जरा हमें भी दे, हम भी गुड़िया से खेलेंगे। ऐसा कहकर माया की सहेलियां उसकी गुड़िया को हवा में उछालती हैं। कभी निशा के हाथ में होती है वो, तो कभी कांचा के। माया परेशान हो जाती है, मगर उसकी सहेलियां उसे गुड़िया नहीं देती। उसको परेशान करते हुए उसकी दोनों सहेलियां बाहर रोड पर चली जाती हैं, जहां एकदम से ट्रक आ जाता है और उस गुड़िया के चक्कर में माया की मौत हो जाती है, जिसके बाद उस माया की आत्मा गुड़िया में बस जाती है। और फिर मैंने अपनी मौत और गुड़िया का बदला अपनी सहेलियों को मार के लिया। तांत्रिक, मैं कितनी शातिर और डरावनी हूँ, इसलिए हट जा मेरे रास्ते से, वरना तू भी बेमौत मारा जाएगा। तेरी खोखली धमकियों से मैं डरता नहीं, इसलिए अब तेरे जाने का समय आ चुका है चुड़ैल, जा। ये कहकर तांत्रिक उस गुड़िया को अग्नि में डाल देता है, जिसके बाद भूतिया चुड़ैल की कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है।